आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट लोनार लेक। हमारा आज का टॉपिक लोनार लेक पर है, तो आज हम लोनार लेक के बारे में सारी बातें जानेंगे और ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पोर्शन में आता है। तो सबसे पहली बात ये है कि लोनार लेक का अभी करंट न्यूज़ में कि लोनार लेक का कलर पिंक हो गया है। तो आज हम सारी बातें लोनार लेक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोनार लेक के लोकेशन से। तो लोनार लेक इंडिया में कहाँ पे है? लोनार लेक इंडिया में महाराष्ट्र में है। तो इस मैप में देखिए, इस मैप ये इंडिया का महाराष्ट्र पोर्शन है। ये जो बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोनार लेक है। जब इसको ब्रॉड करते हैं तो यहाँ पे लोनार लेक है। लोनार लेक वॉज क्रिएटेड बाय एन एस्ट्रॉइड कोलिजन विद द अर्थ। एक्चुअली जो लोनार लेक वो जो बना है वो एस्ट्रॉइड और अर्थ के कोलिजन की वजह से बना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा सा चट्टान अर्थ से कोलाइड करता है, मतलब अर्थ से टकराता है, बहुत बड़ा, बहुत हेवी, बहुत हाई स्पीड से, तो वहाँ पे गड्ढा टाइप का बन जाता है। तो उसी की वजह से आपका लोनार लेक बना है। तो ये मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। लोनार लेक इज़ द हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रिएटर्स इन द बैलिस्टिक रॉक एनीवेयर इन द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगले स्लाइड में बताती हूँ, लेकिन ये सब जो मैं बातें कर रही हूँ ये 5000 साल पहले हुई थी। तो अब हम इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि वो कोलिजन की वजह से बना है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि ये इम्पैक्ट क्रिएटर है, हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रिएटर। तो अब इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं, एक सिंपल क्रिएटर है, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएटर है। इम्पैक्ट क्रिएटर का समझ सकते हैं, जैसे कि आपका एक एस्ट्रॉइड बहुत तेज़ी से, हाइपर वेलोसिटी मीन्स बहुत स्पीड से आपके अर्थ पे गिरता है, तो इस तरह का गड्ढा बनता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्रेटर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सिंपल क्रेटर है, समय बीतने के साथ कभी कभी अंदर में इनर फोर्स के चलते, वोल्केनिक फोर्स के चलते मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है, मीन्स उठ जाता है। तो इसे कॉम्प्लेक्स क्रेटर भी कहते हैं। एक्चुअली हमारे मेन बात तो ये है कि लोनार लेक जो है वो हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रिएटर से बना है। हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रिएटर, हाइपर मीन्स वेरी हाई वेलोसिटी, इम्पैक्ट क्रिएटर मीन्स किसी दो के कोलिजन के बाद जो गड्ढा बनता है उससे बना हुआ। नेक्स्ट थिंग इज दैट मीन डायमीटर इसका है 1.2 किलोमीटर और ये सलाइन वाटर है, इसका pH 11 है। नेक्स्ट थिंग इज इसे नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी में भी आता है, ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी आता है। नेक्स्ट, ये तो हमारी सारी फैक्ट की बातें हो गई, लेकिन अब हम करंट सिनारियो पे आते हैं। तो लोनार लेक का कलर पिंक हो गया। Then initially some experts have attributed the change of the mixing of Dunalia algae with halobacteria forming a carotene pigment and turning the water pink। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा था कि ड्यूनेलिया एल्गी है, एक एल्गी है, उसका मिक्सिंग हुआ है हेलोबैक्टीरिया से, तो ये कैरोटीन पिगमेंट बनाया है। कैरोटीन पिगमेंट की वजह से उसका कलर पिंक हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ड्यूनेलिया एल्गी प्लस हेलोबैक्टीरिया मिलकर के आपका कैरोटीन पिगमेंट बना है और उसका लेक का कलर पिंक हुआ। और स्टडीज़ में पता चला कि जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, मीन्स सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हेलो एर्किया माइक्रोब्स की वजह से हुआ है। एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा कि इनिशियली सभी लोगों ने, इनिशियली जो एक्सपर्ट ने कहा था कि डिनेलिया एल्गी और हेलो बैक्टीरिया जब कंबाइन हुए तो वो कैरोटीन पिगमेंट बना दिए और वो पिंक हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टडी द कलर ऑफ वाटर इन द लोनार लेक टर्न पिंक ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंट ऑफ सॉल्ट लविंग हेलो एर्किया माइक्रोब्स। एक सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है हेलो एर्किया माइक्रोब्स, इसकी वजह से वो लेक रियल में पिंक हुआ है, जो कि स्टडी से पता चला। नाउ वी विल सी अबाउट हेलोबैक्टीरियम। अब हम सॉल्ट लवर बैक्टीरिया हेलोबैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हेलोबैक्टीरियम आर द मेंबर ऑफ हेलोफाइल ग्रुप इन द डोमेन आर्किया। आर्किया एक बैक्टीरिया का टाइप है, उसके अंदर ये हेलोबैक्टीरियम आता है। सेकेंड, दे रिक्वायर्ड सॉल्ट कंसनट्रेशन बिटवीन 15 to 35% टू लीव। अगर आपका किसी भी लेक में और किसी भी जगह में 15 to 35% तक सॉल्ट है तो वहाँ पे हेलोबैक्टीरिया सस्टेन कर सकता है। थर्ड, दे यूज सॉल्ट इन स्ट्रैटेजी, मीन्स सॉल्ट इनके लिए नेसेसरी है। फोर्थ पॉइंट, हेलोबैक्टीरियम हैव बीन फाउंड इन द ग्रेट सॉल्ट लेक एज वेल एज द सी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये रिलेटेड ही है सॉल्ट से, इसीलिए उस लेक में पाया जाता है और उसी लेक और ज़्यादा
पाया जाने के कारण वो उस लोनार लेक का कलर भी पिंक हुआ। अब हम हैलोफिल्स के कुछ हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। हैलोफिल्स कैन बी फाउंड एनीवेयर विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जहाँ पे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का रहेगा वहाँ हैलोफिल्स मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 15% to 35% के बीच में ही लाई करना चाहिए, तभी वहाँ पे आपका हैलोफिल्स रह सकते हैं। देन these are found in salt lakes, salt marshes, subterranean salt deposits, dry soils, salted meats and hypersaline seas, etc. अब हम हैलोफाइल्स के कुछ कंक्लूजन को देख लेते हैं। हैलोफाइल्स आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव अडेप्टेड टू हार्श एंड हाइपरसलाइन कंडीशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हार्श कंडीशन और हाइपरसलाइन कंडीशन चाहते हैं। हाइपरसलाइन में बहुत खारापन इन्हें चाहिए। दूसरा, हैलोफाइल्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये आपका खारापन सह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खारे पानी में मर जाएंगे, वो उसी में ही लाइफ करते हैं। ये खारापन सहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। थर्ड पॉइंट इज दे आर वाइड स्प्रेड एंड फाउंड इन द बोथ डोमेन। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं एक्चुअली, और ये बोथ डोमेन में हो सकते हैं, लैंड में भी, सी में भी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द सॉल्ट इन स्ट्रैटेजी। सॉल्ट इन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि वैसे जीव जो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ये क्या होते हैं कि इन्हें ना अपना सर्वाइव करने के लिए लेस एनर्जी का ज़रूरत होता है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि मतलब वैसे ढांचे में वो ढले हुए होते हैं, इसी चलते इन्हें लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये लिखा हुआ, द सॉल्ट इन स्ट्रैटेजी यूजेस लेस एनर्जी बट रिक्वायर्स इंटरसेल्यूलर एडाप्टेशन। बट उन्हें उस चीज़ में रहने की आदत होनी चाहिए। ओनली अ फ्यू प्रोकैरियोटिक यूजेस इट। मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, फ्यू में ही होती है। All other halophils use the compatible solute strategy in the energy expensive but does not require special adaptation. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हेलो बैक्टीरिया जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हेलो आर्की बैक्टीरिया, वो क्या था कि उसमें एनर्जी, लेस एनर्जी का ज़रूरत होता था, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल एडाप्टेशन होते थे। लेकिन दूसरे जो हेलोफिल्स होते हैं, अगर उन्हें खारे पानी में सर्वाइव करना होगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, वो एनर्जी एक्सपेंसिव होंगे, उन्हें स्पेशल एडाप्टेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें वैसे जगह पे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करने पड़ेंगे। तो ये हमारा हेलो आर्किया कंप्लीट होता है। तो अब हम उसके आगे की रिपोर्ट्स देखते हैं। जैसे कि उन्होंने रिपोर्ट्स में बताया कि इसकी वजह से पिंक हुआ, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने सेकंड बात ये बताई कि ये जो कलर है ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये थोड़े समय के बाद तक चला जाएगा। और जब वाटर स्टिल रहता है, मतलब वो पूरा पूरा पैक्ड लेक है, तो वाटर जब स्टिल होता है तो जितने उसके बायोमास है वो नीचे नीचे सट जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं और आपके लेक को पिंक कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लोनार लेक। एंड आप सारे इंडिया की सॉल्टी लेक के बारे में कमेंट में बताएं कि कौन कौन से इंडिया में प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब and share it too.